आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, कहने के राजनीति को लेकर है। अब तस्वीर साफ हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां भी इलेक्शन होने वाले थे, चाहे ग्राम पंचायत हो, ज़िला परिषद हो, महानगर पालिका हो या जो भी है, वो चुनाव अब लगभग लगभग वो होने वाले हैं। अब कोई हिला नहीं, अब कोई बहाना नहीं कि शायद चुनाव टल जाए, कुछ हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा हम मीडिया के ज़रिए से देख रहे हैं कि अपने अपने तौर पर पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, अपने अपने स्तर पर जो है तो ज़िला अधिकारी को, महानगर पालिका कमिश्नर साहब को, उनको जो एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने इलाकों की आप प्रभाग रचना बनाइए। 2-4 का है, 3 का है, जो भी उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। काम शुरू हो चुका है और काम शुरू होने के बाद हम ये भी देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में कि राजनीति भी कहीं ना कहीं अब तेज़ हो गई है। अब धीरे धीरे जो है तो ये राजनीति कहीं ना कहीं अब स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अब मामला बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब ये मामला इस तरह से बढ़ रहा है कि अभी मामला थोड़ा थोड़ा हिंदू मुस्लिम होते हुए जब चुनाव का अवसर आएगा तो उस चुनाव के अंदर एक तरह से तस्वीर इतनी साफ़ हो जाएंगी कि उस तस्वीर में शायद आपको ये सुनने को मिले कि हिंदुत्व की बात होगी। हम कट्टर असली हिंदू हैं, वो नकली हिंदू है, हम हिंदुत्व की रक्षा करने वाले हैं, इस तरह की बात होगी। हो सकता है कि चुनाव के अंदर, कोई सभा के अंदर, कोई प्रचार के दौरान कोई जो है तो, अगर मुसलमानों की अगर बात करूँ, वहाँ के इलाक़ों जात की, पूरे महाराष्ट्र की बात करूँगा मैं, चाहे भिवंडी हो, मुंबई हो, मालेगांव हो, औरंगाबाद हो, परभनी हो, जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ सभाओं के अंदर जो है तो कुछ मुस्लिम समाज की ओर से या कुछ नेताओं की ओर से या पब्लिक के दरमियान से एक मतलब नारे गूंजे, इस्लामी नारे गूंजे, जैसा कहते हैं कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। तो हो सकता है कि कुछ हिंदू बेल्ट हमारे भाई है, उनके स्वभाव से जो है तो नारे गूंजेंगे कि जय श्री राम। बहुत सी ऐसी बातें होंगी। हो सकता है कुछ ऐसे नारे गूंज जाए कि रहना, मतलब यहाँ रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा। यानी कुछ मुट्ठी पर लोग अच्छी शरारत कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब चुनाव के अंदर हर टाइम देखा गया है कि इस तरह की हिंदू मुस्लिम राजनीति अब तक होती आई है, जो हमने पिछले दौर में देखा है। कहने का मतलब क्या है, देखिए, अब पुराने जो तजुर्बे की रोशनी में जितने चुनाव हुए, चाहे आमदार कहिए, चाहे खासदार कहिए, महानगर पालिका कहिए, जो भी कहिए, अब उसके अंदर मुसलमानों को और ख़ास करके महाराष्ट्र के मुसलमानों को थोड़ा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अब तक ये होता आया कि भाई हमें फ़िरका परस्त पार्टियों को हराना था या हराना है, या कहीं ना कहीं मुसलमान जो है तो मतलब सेकुलर पार्टियों के ज़रिए से जो है तो बीजेपी से एक सियासी लड़ाई लड़ते थे और उनको मतलब जो भी है उन पे आरोप लगाते थे, बुरा भला कहते थे, जो भी कहते थे, यहाँ तक कि वो मामला मज़हब पे चल जाता था। यानी कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र को लाना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती आई है, होती रही है और आज भी कहने के दबे ढके छुपे अंदाज से हो रही है। अब सवाल ये है कि देखिए, पहली बार तो अब मुसलमानों को और मुसलमानों को, ज़िम्मेदारों को बहुत साफ सुथरे अंदाज से समझ लेना चाहिए कि देखिए, आप कित तक भी मुत्तहिद होकर वोटिंग कर लीजिए, ये आपको दिमाग में बिठा लेना पड़ेगा कि ऐसा नारे लगते हैं कि मुसलमानों को एक जगह आने की ज़रूरत है। जब इस तरह की बातें होती हैं, सभाओं में बात होती हैं, तो जो बड़ी हमारी आबादी हिंदू भाइयों की है, उनके 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 दरमियान में फिर कुछ लोग ऐसे मुट्ठीभर लोग रहते हैं, वो ही कहते हैं देखो मुसलमान एक जगह आ रहे हैं और हम हिंदू क्या, हम क्यों बटेंगे। फिर योगी जी का नारा याद आता है, बटेंगे तो कटेंगे। फिर वो कहीं ना कहीं मामला फिर ऐसा यू टर्न लेता है कि वो कहीं ना कहीं एक, यानी जो पब्लिक है वो कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाती है। फिर आखिरी में ला मोहल्ला, ये कहीं ना कहीं फिर ये विकास, डेवलपमेंट, ये सब बाजू रह जाता है और मामला सीधा सीधा हिंदू और मुसलमान बन के रह जाता है। तो ऐसी हालत में अब मुसलमानों को चाहिए पूरे महाराष्ट्र में कि अब ये रिवायतन हमारा जो एक कल्चर था कि भाई बस इलेक्शन आ गए तो मुसलमानों की बड़ी आबादी जो है तो सेकुलर पार्टी के पीछे खड़ी हुई। उन्होंने उनको धोखा दिया हो तो भी चलेगा, विकास करे नहीं करे तो भी चलेगा, लेकिन दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि सेकुलर पार्टी है और हमें जो है तो फ़िरका परस्त, जिसको हम आमतौर से शिवसेना भाजपा कहते हैं, हमको हराना है। बस ये माइंड सेट के साथ जो है तो 75 साल में इलेक्शन होते आए और ये 75 साल के अंदर ही जो है तो एक खामोश तरीके से, खुफिया तरीके से मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत का जो है उनको जो है तो में तमाम शोबे जात में एक अच्छे अंदाज से जो है तो
ऐसा उनको पीछे ढकेला गया, उनको तबाह बर्बाद किया गया कि आज मुख्तलिफ़ कमीशन की रिपोर्ट है, जैसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और मुख्तलिफ़ कमीशन की रिपोर्टें आ रही हैं कि भाई मुसलमानों का इस देश में क्या हाल है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो किस हाल में है, किस पोजीशन में है। आपके पहले आमदार कितने चुन के आते थे, आज कितने हैं, पहले खासदार कितने चुन के आते थे, आज क्या है, पहले कितने चुन के आते थे, आज क्या है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है, देखिए दिलचस्प बात कहेंगे कि मुसलमानों की, जैसे हम फ़ख्र से कहते हैं कि भाई पहले 26 मुसलमान आमदार चुन के आते थे। अगर मैं विधानसभा की बात करूँ तो फ़ख्र से बोलते थे भाई हमारी जो है तो मतलब मेजोरिटी घट रही है, मुसलमान के आमदार कम पाए जा रहे हैं। तो उसको ऐसा पेश किया जाता है कि जैसा मुसलमानों पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, जबकि ये बस शर्मनाक बात है, शर्म से डूब पड़ने वाली बात है कि जब 25, 26, 30 आमदार विधानसभा में महाराष्ट्र के हुआ करते थे, फिर वजह क्या है कि मुसलमानों का विकास थमा। वजह क्या है कि मुसलमानों के जो है तो पूरी तरह से उनको जैसा इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। वजह क्या है कि महाराष्ट्र में जो है तो वक्फ बोर्ड बर्बाद हुआ। वजह क्या है फिर, जब 25-26 आमदार है तो फिर ये आमदारों ने जो है तो समाज के लिए आवाज़ उठाई क्यों नहीं। ये मुसलमान बोल के जब चुन के गए थे तो फिर इन्होंने मुसलमानों का जैसा हक़ अदा करना चाहिए था लोकशाही माध्यम से, आपने हक़ अदा किया नहीं। तो फिर आपका बतौर मुसलमान आमदार बन के जाना नहीं जाना क्या मायने रखता है, क्या कुछ मायने रखता है। और ये शर्म से डूब मरने वाली बात है कि हमारे बंदे रहते हुए, हमारे आमदार रहते हुए, हमारे नेता रहते हुए अगर मुसलमानों का जो है तो उनको नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो सवाल ये आप वहाँ जाके अंदर कर रहे क्या चाय पीने जा रहे, कि मंत्रालय में जो है तो बेहतरीन जो है तो वहाँ का जो नाश्ता पानी सस्ते मिलता है आमदार को वो उसमें जा रहे, क्या आपको जो कुछ सुविधा मिलती है मतलब बसों की, ट्रेन की, खाली इंजॉय करने जा रहे, क्या है आप बने क्यों आप। लेकिन नहीं, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि सबको लोगों को मालूम है, मैं आम मुसलमानों से इस वक्त ज़्यादा मुखातिब हूँ, कि आपकी कमज़ोरी उनको मालूम है कि चुनाव आ जाएगा, हिंदुत्व की बात कर लेंगे, डराने की बात कर लेंगे, तो हिंदू राष्ट्र के आड़ में तुमको डरा देंगे और देखो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप डर जाएंगे, आप जो है तो सरेंडर हो जाएंगे और जो है तो फिर आप नहीं चाह के जो है तो आप फिर जो है तो सेकुलर पार्टी के पक्ष में चले जाएंगे। फिर सेकुलर पार्टी कामयाब हो जाती है। फिर वो जाहिर सी बात है, अब सूरत हाल ऐसी है कि जितने सेकुलर पार्टियाँ हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या बल्दिया इलेक्शन हो, या ग्राम पंचायत हो, अगर इस चुनकी भी आई तो सरकार बनाने की उसमें नहीं है, मतलब स्थिति में नहीं है, यानी ये कमज़ोर पड़ जा रहे। फिर इनका कुछ अलायंस इस तरह से हो रहा कि उसके अंदर फिर ये जिसको हम पार्टी को वोट दे रहे, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या महानगर पालिका हो, फिर ये उतनी ताकत से मुसलमानों की आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, जैसा अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर शिवसेना, राष्ट्रवादी, अजितदादा पवार की मतलब ये कांग्रेस का अलायंस हुआ। अब जाहिर सी बात है कि भाई इनका अलायंस हो रहा तो ज़्यादा खुल के जो है तो मुसलमानों की बात नहीं कर सकते, क्योंकि शिवसेना साथ में है, अजितदादा पवार की वो साथ में है, उसमें बीजेपी पार्टी साथ में है। अब आप कैसी बात करेंगे, अब बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका अलायंस किससे हो रहा, इनकी सोच क्या है, उनकी फ़िक्र क्या है, उनकी नज़रियात क्या है, तो खुल के बात नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कर देंगे, हो सकता है तो कर देंगे, लेकिन जैसा पूरी तरह से जो इंसाफ दिलाने की बात है वो कर नहीं पाएंगे। फिर 3-20 साठे की छोरा, यानी कि आप लड़ाई इसलिए लड़ रहे कि भाई हमको फ़िरका परस्त को हराना है, हमको इसको जिताना है, लेकिन आप मुसलमानों का अपनी रविश बदलना पड़ेगा। अब हमें किसे हराना है और किसे जिताना है, किसको उखाड़ना है और किसको बिठाना है, ये माइंड से निकाल दो। आप ये दिमाग में लाओ कि हम जिसके साथ जा रहे, जिस बंदे को वोट दे रहे, उसने हमारा विकास का काम कितना करना है और कैसे करना है। ये माहौल अभी से आप तैयार करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप 20 चलेंगे कि नहीं एक बार फिर वो मोदी जी को मतलब हराना है और महाराष्ट्र से जो तो बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है, ये सुपड़ा साफ होने वाला नहीं। ये बिल्कुल, क्योंकि बहुमत में जो आबादी है हमारे हिंदू भाइयों की जो भी है हमारी, ये कहीं ना कहीं ये नज़रियाती सोच पे, सियासी एतबार से उनके पक्ष में आते हुए नजर आए, जैसा आंकड़े निकल के आए, नतज क्या है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो कुछ होने वाला नहीं। अगर आप एक जगह भी आ गए तो इसमें आपका अगर फ़ायदा भी हो रहा है, समझो 1-2% जिसको कहेंगे, लेकिन 99%, 98% जो है तो फिर वो तुम्हारा एक खट्टा होना, इस तरह की जो है तो डायलॉगबाजी होना, अरे मुसलमानों एक जगह आ जाओ, बटो मत, तो उसका मतलब ऐसा निकाला जाता है कि देखो भाई मुसलमान जो है तो हिंदू के खिलाफ एक हो गए। हालांकि वो संविधान को बचाने के नाम पे एक होते हैं, या जो है तो फ़िरका परस्त नज़रियात को मतलब
वो शिकस्त देने के नाम पे एक होते हैं, लेकिन उसको ऐसा तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है कि देखो मुसलमान एक जगह आ गए और हम बटेंगे तो फिर हम कटेंगे, फिर उसके अंदर फिर माल पूरा ख़राब हो जाता है। ये नहीं कि आप एक जगह आ भी गए तो आपका एक जगह आना कोई भी मायने नहीं रखता, कोई भी मायने नहीं रखता। अगर अलग अलग पार्टियों से अगर फ़र्ज़ करो 10 मुसलमान आमदार चुन के आ गए एग्जाम्पल, तो कोई मायने नहीं रखता। वो 10 आमदार का क्या है, कुछ भी नहीं होता भाई। बहुमत में अगर है सामने वाले, तो फिर आपके 10 आमदार की उनको ज़रूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, आप आमदार है, जो कानून से कायदे से जितनी आपको निधि मिलना चाहिए, फंड मिलना चाहिए, बराबर थोड़ा बहुत मिलता, तुम अपना क्या है तुम्हारे विकास करते इस क्षेत्र का करते कर दो, न तो मत करो। हम तो सरकार में है, बहुमत में हमारा चल रहा। अगर मिल बांट के चलेंगे तो मज़े में रहेंगे, नहीं चलेंगे तो सड़ते रहो। फिर आखिर में क्या होता, आप पेपरों में देखते, आप खामोशी में मिलते। फिर वो टाइम आता कुछ तो भी वोटिंग करने का, तो उसके अंदर फिर रास्ते फुटते, फिर वॉकआउट हो जाते, फिर मेजोरिटी कम हो जाती, तो उसमें वो चुन के आ जाते, फिर वो ये चुन के आ जाता, फिर सरकार बन जाती। ये आप देखते। यानी कुल मिला के जो है तो दर पर्दे, यानी पर्दे के पीछे जो है तो उनसे साठगांठ हो रही। तो दिमाग हैरान है। ये हैरान करने वाली बात है कि सब मुसलमान देख रहे कि ऊपर लेवल पे कैसे साठगांठ हो जाती है, और फिर मुसलमानों को फिर ये लोग आके इलेक्शन में बोलते हैं कि वो फिरका परस्त है, वो बदमाश है, वो तुम्हारे सियासी दुश्मन है, ये है। और जब ये चुन के जाती है तो खामोश तरीके से फर्स्ट क्लास 5 साल जो तो मिल बांटते, कारोबार करते, सटेंगा करते, घूमते फिरते। तुमको ज़रा शर्म नहीं आती? अच्छा, मुसलमान भी पूछते नहीं कि साहब आपने तो इलेक्शन के अंदर गालें दी थी, ये करे थे, फिर आप उनसे मिल रहे कैसा, आप ये कर रहे कैसा, आप ये कर रहे कैसा? बोलते नहीं। मतलब फिर बोलने की हिम्मत होती नहीं। बस वो 4 दिन जज्बाती बातें रहती, धुआंधार बातें रहती, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये और वो सियासी बातें, मुसलमान खतरे में, मस्जिद खतरे में, खबरस्तान खतरे में, तुम खतरे में, हम अंदर है बाहर, जज्बाती माहौल में बह जाता माहौल, गर्मा गर्मी का मतलब पूरा सत्यानाश हो जाता। उनको ऊपर से रहता सियासी माहौल कैसा तड़जोड़ करना, उल्लू सीधा होता, निकल जाते। अगर हार भी गए, बोलते ना हाथी मारा भी तो 1.25 लाख का। हमारे पास ऐसे कई मिसालें मौजूद है कि वो हार गए, लेकिन बोलते ना हाथी मारा भी 1.25 लाख का, तो ऐसा मामला चढ़ा। और जीत गए तो फिर क्या देखने का, आ जाए फिर तो। मतलब इधर कौम को भी हैंडल कर रहे, उधर उनको भी हैंडल कर रहे। ये सब मामला चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जहाँ पर ठीक है, जहाँ पर ऐसा औरंगाबाद है, मालेगांव है, या कुछ ऐसा मुस्लिम बहुमत इलाके है, वहाँ पर ठीक है भाई, आप मेजोरिटी में पूरी तरह से मुस्लिम इलाके है, सारी बात है, तो वहाँ पर आपको किसके साथ जानना है, क्या करना है, वो आपकी मर्ज़ी। क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास लोकशाही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसके साथ जाओ उसके साथ, लेकिन ज़्यादातर ये ज़रूर कहूँगा कि आप मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि एक शहर लेवल पर, ज़िला लेवल पर, तालुका लेवल पर एक ऐसी कमेटी का गठन कीजिए जिसके अंदर कुछ सियासी लोग मौजूद रहे, हमारे उलमाए दीन मौजूद रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और बेबाक तरीके से जो है तो ये मिलकर जो है तो ये इलेक्शन के अंदर जो है तो अब बात करो। आप शिवसेना से भी बात करो, भाजपा से भी बात करो, राष्ट्रवादी से भी बात करो, कांग्रेस से भी बात करो, और क्या बात करो, ये बात मत करो कि साहब वो हम तुमको जिताना चाहते या उनको हराना चाहते। ये फालतू दिमाग लड़ाओ ही मत कि कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं। ये हारे भी तो 1.25 लाख के रहते, आपस में मिल बांट के चलते, इनके फर्स्ट क्लास सेटिंगें चलती। मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के धंधे कर देते, मुसलमान फिर चिल्लाते बैठे, हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा, हमारे वार्ड में कचरा नहीं आ रहा, हमारे वार्ड में कचरा ज़्यादा हो गया, ईद का दिन है, इतनी लाइट बार बार क्यों जा रही। अब ये सब टेक्निकल बातें हैं। अब मुसलमानों को सोचना चाहिए, अरे भाई जिसका पावर है, जो पावर में है, अगर हम उनके साथ रवैया अख्तियार करेंगे, अच्छा दोस्त बना के चलेंगे, एक सियासी माहौल बना के चलेंगे, तो हमारे फ़ायदे भी होंगे। अब तुम जो है तो मतलब एक, चाहे कोई भी मुसलमान का नेता हो या कोई सेकुलर पार्टी का नेता हो, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो या मुसलमान हो या कोई और समाज का हो, जैसा भी हो, तुम सेकुलर के आड़ में उसको मजबूती देंगे, उसको वाह करेंगे, उसको चुना के ला लेंगे, तो वो तो चुन के चल जाता, वो अब उनका बेड़ा पार हो जाता। लेकिन तुम्हारा सत्यानाश हो जाता, क्योंकि तुम्हारे काम होते नहीं ना, तुम्हारे काम होते नहीं। और इसकी कई कई बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं। फिर अब कब तक तुम ये लड़ते बैठेंगे कि उसको हराना है, उसको जिताना है। अब मुसलमानों एक नया नारा लगाओ, हमको लड़ना है और हमको जीतना है, हमको लड़ना है और हमको जीतना है। और हम आप किसकी ज़्यादा पीछे जाएंगे नहीं, किसके सियासी गुलाम बनेंगे नहीं। जो हमारे हक़ की बात करेंगे, जो अधिकार दिलाने की बात करेंगे, हम उसके पीछे जाएंगे। दो टोक बात करो कि साहब ये महानगर पालिका इलेक्शन है, महानगर पालिका इलेक्शन है, आप बताइए, अगर ऐसे समीकरण बनता है कि मुसलमानों की अगर 25-30% आबादी है और 70% आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, तो जाहिर सी बात है 30% बहुत मायने रखते।
क्योंकि एक ओर से हार जीत होती। तो ऐसे क्षेत्र के हिसाब से जो है तो वहाँ के बात करो पार्टी से, अगर भाजपा का गलबा है बात करो, बोलना साहब ठीक है आपका उम्मीदवार खड़ा हुआ है और सबको मालूम है माहौल क्या चढ़ा, नज़र ये थी माहौल क्या चढ़ा, बात करो बोलना साहब हम आपको बावखार तरीके से वोट दिलाते, आइए हमारे वार्डों में कुछ आपका हम सत्कार भी करते, इस्तकबाल भी करते, वेलकम भी करते। ये बताइए अगर हम ये वार्ड से अगर आपका नुमाइंदा चुन के आता है, नगर सेवक बन के आता है, तो हमारे मोहल्ले के मसले ये है, जैसे कोने का अपने मुसलमानों की आबादी रहती, आप सूरत हाल कैसी होगी, एक तरफ हिंदू बेल्ट, एक तरफ मुस्लिम बेल्ट, एक तरफ हमारे दलित भाइयों का बेल्ट, एक ऐसा यानी आबादी करीब चिपकी हुई रहती, लेकिन उसमें मोहल्ले बटे हुए रहते। जैसे कुछ चार पाँच गलियाँ मुसलमानों की स्पेशल अलग है, तो चार पाँच गलियाँ हमारी दलित भाई आदिवासी भाई उनकी गलियाँ अलग है, तो ऐसा क्लियर समझ में आता है कि गलियाँ अलग है या मोहल्ले अलग अलग है। तो बोलना साहब उधर के एरिया डेवलपमेंट है, हमारे एरिया को सत्यानाश है, तुम्हारा अगर नगर से चुन के आता है तो भाई हमारे वार्ड के अंदर ही मसले हैं, एक 10-12 पॉइंट लिखो वार्ड के हिसाब से, यहाँ पानी की लाइन नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, खंबे पुराने हैं, जो तो नवे वो लाना है, नवे खंबे बिठाना है ताकि घड़ी घड़ी स्पार्क होता, डीपी नहीं है डीपी डालो ताकि वह लाइट घड़ी घड़ी ना जाए। इसकी सख्त नुमाइंदगी करो, अच्छे से नुमाइंदगी करो। मल्ला साहब आप हमारे लिए विकास की बात करो, हम आपको वोट देने की बात करते, अब भविष्य कट करो, ना हम तुम्हारे दुश्मन ना हम तुम्हारे ना आप हमारे दुश्मन, कोई बात नहीं, आप भी हैं कि हम भी हैं कि, ख़त्म। अगर आप कट्टर हिंदू है तो हम कट्टर मुसलमान हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन कट्टर हिंदुत्व धर्म ये नहीं सिखाता कि किस पर जुल्म करो, और कट्टरता इस्लाम जो कट्टरवादी मुसलमान जिसको कहते हैं वो इस्लाम भी नहीं सिखाता कि किस पर जुल्म करो। जब कोई धर्म सिखा रहा ही नहीं जुल्म करो तो फिर धर्म के नाम पे लड़ाई क्यों, ये बम्बाटा क्यों, ये दिखावा क्यों, ये छल कपट क्यों। अब ये जो बारीकियाँ हैं, ये जो पेचीदगियाँ हैं, ये झोल झाल है, ये इसको आम मुसलमानों को समझना पड़ेगा। और आप किसकी भी वोट दो तो उनको सीधा सीधा ही बोलो, जैसा बोलते ना हम चुनाव में देखते, देखो हम चुन के आएंगे तो भगवे को गिरा देंगे, उनको जो है तो उखाड़ फेंकेंगे। तो बोलना भैया ये रिकाम बातें मत करो, क्योंकि महापौर उनका ही बनने वाला है, उप महापौर उनके बनने वाले हैं, पूरे महाराष्ट्र में डंका जो है उनका बनने वाला है। तो बोलना भैया हमारे वार्ड में आके उनको गाला दे के हमको टाला बजा के हमारा बेड़ा घर कर रहे कहीं को, हमको दुश्मन बना रहे कहीं को, हमको नज़रों में ला रहे कहीं को, ये एड़े बातें बिल्कुल मत करो। तुम ये बोलो अगर हमारा महापौर बनता है तो इंशाअल्लाह हम बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे, हिंदू मुसलमान दलित सबको लेकर चलेंगे। अगर नहीं भी बनता है, अगर भाजपा का मेयर बनता है, शिवसेना का मेयर बनता है, तो हम बाविखार तरीके से सियासी तौर से उनसे सियासी सौदेबाजी भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, और हमारे वार्ड के लिए हम दोस्ताना माहौल में बना के उनसे काम करा के लेंगे और हमारे वार्ड का शहर का विकास करेंगे। ये ऐसी बातें करो, वरना अरे ऐसी दुश्मनी पेश करते जैसा कि वो भाजपा के लोग, सेना के लोग जैसा वो यहाँ के नहीं हो कि आतंकवादियाँ है, कि वो इजराइल है या हम फ़लस्तीन है। अजीब सूरत हाल पेश करते, उसके अंदर मुसलमान भाई जाते। फिर वो हालांकि इलेक्शन हो रहा है गली का, उसमें दिल्ली की बात आ जाएंगी, उसमें गली की बात आ जाएंगी, उसमें बम्बई की बात आ जाएंगी, उसमें वक्फ बोर्ड की बात आ जाएंगी। यानी इलेक्शन के अंदर हालांकि चल रहा हो क्या का इलेक्शन, महानगर पालिका का। महानगर पालिका बोले तो क्या में गली के पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, लाइट का मसला है, ये है वो है, साफ सफाई है, ये इसके वास्ते इलेक्शन होते ताकि नुमाइंदा चुन के जाए अपने भाई वार्ड सतह पर जो है तो लोगों के विकास काम हो। तो इसके अंदर अमित शाह साहब की बात होती, मोदी जी की बात होती, उसमें वक्फ बोर्ड की बात आ जाएंगी। हालांकि वक्फ बोर्ड तबाह होगा, बर्बाद होगा, फना फिल्ला हो गया, मुसलमानों के सामने हुआ, मुसलमानों को रहते हुआ, तो आप कई को उनकी बर्बादी के किस्से सुना रहे बोलना भैया, कई को बोल रहे कि भाई हमको उसको कराना है यार, मोदी जी ने ऐसा करे थे, उन्होंने ऐसा करे थे। ये सब बिल्कुल बकवास है बोलना, ये एड़े बातें करो मत। और हमको आप जो है तो अब मैं बोलना नहीं चाह रहा मुँह पे, ऐसा चैनल पे गाली जैसा आता ना, समझ गए ना, शीशे क्या आता, ये हमको बनाओ मत बोला साहब। सीधी बात करो कि हम आएंगे, हम चोरी छुपे जो है तो ये बोलते हैं ना वो क्या है वो, तो औरतें पने की बात, ये हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, मर्दान वाली बात करेंगे। अरे वो हुक्मरान है, वो आमदार है, शहर में अतुल साहब आमदार है, उधर संजय जायसवाल साहब आमदार है, उधर से संजय सिरसाट साहब आमदार है, उधर से भूमरे साहब खासदार है। ये क्या लल्लू पंजू लोग है क्या? अरे कुछ भी, अरे जो आमदार है 5 साल तक टिकने वाले हैं, 5 साल तक उनका वर्चस्व चलने वाला है, फंड देने वाले हैं। आज अगर उनके बारे में हम अच्छी ख्याल रखेंगे, दोस्ताना माहौल बना के रखेंगे, उनसे अगर एक धीरे धीरे मोहब्बत बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जब माहौल साजगार होगा तो हम आधी रात तो सातों साहब के पास जा सकते। अरे साहब हमारे वार्ड के अंदर जो है ना साहब जो है फंड कम पड़ रहा, साहब आपके आमदनी से फंड दो ना साहब,
एक गली है साहब, हाँ मस्जिद का मसला है, खबरस्तान है, वो तकलीफ होती है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा, तो साहब भी जो 25 लाख का 30 लाख का जो तो चेक लिख के देते, जाओ ठीक कोई बात नहीं, काम करा के ले लो। अब हम बोलेंगे ना वो फिरका परस्त है, हम यूँ है, वो है, यू है, वो ऐसा है, हिंदुत्व की बात करते, मंदिर की बात करते, शमशान की बात करते, वो होता जाता अपने बाप से कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं अच्छा है हमारे पास नक को, हमारे के बाप का जा रहा, वो फंड बचेगा तो हम, और हमारे जो हमारे मोहल्ले बच्चे कुचे हैं, हिंदू बेल्ट के बोलो, दलित बेल्ट के बोलो, आदिवासी हो, फसला, और वो पैसा बचा के उधर काम कर देते। हालांकि मुसलमानों के वार्ड में भी काम होता है, ऐसी बात नहीं, फिर भी काम करते बेचारे, क्योंकि वो करना पड़ता, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत मुसलमान 5% जो तो भाजपा से जुड़े रहते वो काम करते, लेकिन अपन लेते नहीं, तब जाहिर सी बात तो फंड वापस जाता, तो और जो बच्चे कुछ काम में निकाल देते। फिर अपन क्या बोलते यार, भगवे बेल्ट के अंदर, हिंदू बेल्ट के अंदर ढाके देखो, क्या रोड चकाचक है, क्या खंभे चकाचक है, क्या पानी की टाकी है, क्या रास्ते हैं, क्या ये है, क्या स्कूल है, क्या खेल मैदान है। अरे बाबा तो तुम 25 साल से ये नाटक तुम्हारा चल रहा ना, उसको उखाड़ना है, इसको उखाड़ना है, फिर वो विशमेयर बनते, आमदार भी वे बनते, खासदार भी बनते, फिर तुम लटक जाते, तुम बोलते अपन को बहुत गाली दी हुए, बहुत बुरा बोले हुए, तुम शर्म के मारे जाते नहीं। तो जो लाखों का फंड जो मतलब जो आता एक आमदार क्षेत्र के अंदर जो है तो 10-12 मुसलमान महल्ले भी आते, अब मुसलमान के लोग जाते नहीं, वो बोलते अब 10-12 महल्ले मामूली बात है क्या, लाखों रुपये का फंड होता, तो फंड जो है तो इस हिसाब से अब कहने का इस्तेमाल तो करने से कर लेते, इस्तेमाल फर्स्ट क्लास। अब तुम वो मलते बैठो, फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव आते, फिर बोलते वो बदमाश है, तुम अच्छे है। अरे बाबा तो तुम खुद तो कुछ करते नहीं, अपने में दम भी नहीं है सियासी एतबार से, तो फिर एड़े बातें क्यों कर रहे। हाँ, जो सब सरकार में है, बहुमत में है, अरे तुम उनसे दुश्मना बढ़ा के चलेंगे, उनको बुरा बोलेंगे, हिंदुत्व को मतलब कीचड़ उछालेंगे, हिंदू राष्ट्र वाले को बोलेंगे, कुछ जबरदस्ती कुछ भी आरोप लगाएंगे। अरे करन दो ना, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे, करन दो, क्या बदलने की नहीं बदलने की बात कर रहे, करन दो, जो सबका होगा वो अपना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तो मुसलमान, हमारे ईमान तो अल्लाह पे है कि जो होना है वो करेंगे, लेकिन हम हमारे अखलाक से, किरदार से, मोहब्बत से हम कुछ ऐसा दरमियान रास्ता चलो कि हम मज़े में, सरकार किसकी भी आओ, जैसे नहीं क्या हमारे जो है तो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो है तो हमारे दलित भाई को, आदिवासी को और आरक्षण दिया है, तो अब देखो अब सरकार भाजपा की यही फर्स्ट क्लास आरक्षण चलता, मतलब अगर हमारे दलित भाइयों ने किसी वजह से अगर वोट नहीं भी दिए, लेकिन सरकार उनका फर्ज कर भाजपा उनकी बन गई, तो आरक्षण मिटता क्या। भाजपा की सरकार आओ, कांग्रेस की आओ, सेना की आओ, या और कोई सरकार आ जाओ, या दल की आओ, या समाजवादी पार्टी की आओ, एग्जाम्पल, आरक्षण चलते रहता, चाहे हमारे वो भाई उनको वोट दोगा मत दो, वो मज़े में है। मरण किसका है, फिर तकलीफ किसको है। अब हमको आगे के चालाकी चलना पड़ेगा। अब जो लेखी में आरक्षण में है उनको मरण नहीं ना, अब यहाँ पर अपने को भी है लेकिन नहीं मिलता, उसमें हिले बहाने नहीं, मुसलमान पे दे नहीं सकते, इस्लाम पे दे नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, आड़ के अंदर सत्यानाश हो जाता। अब एक ही रास्ता बच जाता, अगर आप दोस्त बना लेंगे भैया, तो वो नहीं भी होता तो कानूनी फ्रेम में बिठा के तुमको फंड देंगे, तुम्हारे विकास से काम करेंगे, होगा ना काम। अब दंगे की चोट पे जाओ ना, फ़ख्र से बोलो इलेक्शन के अंदर, फ़ख्र से बोलो हम चुन के आए, कोई शर्माओ मत कि हमारे आमदार, अगर हम फंड कम पड़ा हमारे शहर के आमदार से हम जो है नुमाइंदगी करेंगे, हम उनसे फंड लेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय आमदार साहब हैं, चाहे अतुल साहब हो, संजय सिरसाट साहब हो, बात करो ना। और उनके पास जाएंगे, इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो वो भी तुमको फंड देंगे। अगर तुम जाएंगे नहीं और तुमको गाली देते बैठेंगे, तो फिर तुम्हारे वार्ड ऐसे गंदे हो जाएंगे कि एकदम गए कि लोग आने को एतराज़ करेंगे, बोलेंगे क्या है मुसलमानों के महल्ले यार, इधर से पानी बह रहा, उधर से पानी बह रहा, क्योंकि विकास नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा ना। फिर नगर सेवक बोलता है भाई कारपोरेशन में फंड नहीं है। अब नगर सेवक तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के लगाएंगे नहीं, चाहे कोई भी रहो। अब भाई कुछ सरकारी जो फंड मिलता है उसके भी उसमें से लगेंगे, सीधी सी बात है। तब अपना वजन है छटाक, मतलब महानगर पालिका का जो वार्ड का जो बजट आता वो छटाक आता। अब छटाक में अगर समझो 1 किलो काम निकल गया, तो 1 किलो काम कहाँ से हो रहा, जबकि बजट छटाक है अपने पास। तब वो लेने के वास्ते फिर हमारे ताल्लुकात, हमारी सलाहियत, हमारे 3 आमदार है, कभी जयसवाल साहब है, कभी भुमरे साहब है, वो साहब खासदार है, साहब आप करो साहब, आपके क्षेत्र में आता नहीं, ज़िले के अंदर आता, कुछ करो। अगर हमारी सलाहियतें रहेंगी, ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनको घर अपने महलों में लेंगे, इज्जत देंगे, बिठाएंगे, तो वो भी काम करेंगे, अब वो इज्जत देंगे नहीं और बोलेंगे नहीं हमको हराना है, तो वो कुछ हारते नहीं, और हार भी गई तो तुम्हारा क्या फ़ायदा होता, फिर कुछ होता नहीं, कुछ भी नहीं होता। बस चंद जो मुट्ठी भर जो लोग रहते, चंद, सबकी बात नहीं करूँगा मैं, जैसा अगर मिसाल के तौर पर है 50 लीटर मुसलमानों के हैं, तो यकीनी तौर से 10-15 लीटर माशाल्लाह अच्छे रहते, बाकी 30% बस जो रहते वो सियासी तौर पर जो होता अपना काम करते, अपना सब बराबर चलता, अल्हम्दुलिल्लाह का मसला नहीं। और जो 10-15% जो मुसलमान के सच्चे पक्के लीडर वफादार रहते, कौम के ज़िम्मेदार कह सकते हैं, तो फिर आखिर में ये बोलते भाई हमने तो बहुत चिल्लाया, हमने तो धरना निकाल लिए, हमने तो मोर्चे निकाल लिए, मगर क्या करना, ऊपर वही बैठे हुए लोग हैं, अधिकारी वही बैठे हुए, सरकार में वो बैठे हुए, वो काम नहीं हो रहा, जान दो सरकार अपनी आन दो, सरकार के बाद देखेंगे। 5 साल खप गए।
अच्छा सरकार आ भी गई तो फिर क्या होते, फिर नहीं 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 वो मुसलमानों को देंगे तो फिर हिंदू खराब हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो चुप बैठो जरा देखा दो, देखने देखने और 5 साल निकल जाते। फिर जैसा 5 साल नजदीक आते तो फिर वो फिर कुछ तो भी एक नया पत्ता फेंक देते, फिर हिंदू और मुसलमान, यानी देखते देखते 75 साल मुसलमानों का सियासी एतबार से जो है तो उनका वजूद मिट गया, माशी एतबार से रास्ते मतलब ख़त्म हो गए, तालीम के मैदान में बिछड़ गए, हर मैदान में बिछड़ गए। ये मैं नहीं कह रहा, कमीशन की रिपोर्ट है। तो यह रिपोर्ट आई कैसा, जब मुसलमानों के वास्ते नाम पे चुनाव भी जो हो रहे थे, आमदार बन रहे थे, खासदार बन रहे थे, नगर सेवक बन रहे थे, मुख्यमंत्री बन रहे थे, बहुत कुछ बन रहे थे इतने सालों से, तो फिर मुसलमानों को विकास होना था ना, विकास होना था। अगर कोई वार्ड के अंदर 4 गलियाँ हैं तो 8 बनना था, 8 गलियाँ तो 12 बनना था, एक स्कूल है तो 2 स्कूल बनना था, एक पानी टाकी 2 टाकी 2 बनना था, अगर एक हाई स्कूल है तो कॉलेज बनना था। ये डेवलपमेंट के विकास से काम होना था ना, दवाखाना होना था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बातें चढ़ी। यानी कि इलेक्शन ये हो रहा कि हिंदू मुसलमान पे, इसके जिम्मेदार अगर एक तरह से देखा जाए तो मुसलमान ही से, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, हम मुसलमान हैं। अगर हम अतुल साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है, इनसे अगर हम बात करें, महल्ले के लोग गएगा साहब ईमानदारी से हम तुम्हारे साथ में हैं, ईमानदारी से हमको हमारे वार्ड का विकास करो, कारपोरेट जो हमको फंड मिलता है उसके अंदर अगर पैसे कम पड़ेंगे, सीधी सी बात है, पैसे कम पड़ते हैं साहब, आपके आमदार निधि में से हमारे वार्ड का है, रास्तों का है, डैनिश लाइन का है, बच्चा कुचा आपने आके आपके हक से कुदाल मारना, रिबन काटना, हमको फंड दो साहब, हम जी और जीने दो, आप हमारे आमदार साहब, हम आपकी रिस्पेक्ट करते। तो क्या इसमें कुछ शिरक हो जा रहा है कि बिद्दत हो जा रहा है कि नौज़बिल्ला क्या हो जा रहा है, अब हमको कुछ बातें भूलना पड़ेंगे ना। जैसा हमने कांग्रेस पार्टी को माफ़ किया, नरसिम्हा राव साहब के दौर में जैसे बाद में शहीद हुई, लेकिन माफ़ किया ना, सियासी एतबार से माफ़ किए ना, शिवसेना को भी माफ़ की, पिछले दौर में क्या क्या नहीं हुआ सबको मालूम, हमने उसको भी माफ़ किए। तो भाई मैं ये नहीं बोला कि माफ़ कर दो, क्योंकि बहुत से ज़ख़म है, लेकिन सवाल ये है कि हमें जो है तो थोड़ा हिकमत के साथ भी चलना पड़ेगा, थोड़ा हिकमत के साथ भी चलना पड़ेगा, और जिए और जीने दो, और हमको ऐसे अखलाक भी पेश करना पड़ेंगे कि हमारे अखलाक से, सियासी अखलाक से हमारे मुतासिर हो, क्या मुसलमान कितने वफादार कौम है, कितने अच्छे लोग हैं कि बिचर हमारे साथ ईमानदारी से, तो जाहिर सी बात सरकार में रहेंगे तो कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। फिर बात हो सकता है, बात सुनने में नहीं आएंगी कि भाई तुम्हारा लाउड स्पीकर की आज़ान ज़्यादा आ रही, ज़रा आवाज़ कम करो, या वो रास्ते में मज़ार कैसे आ गई, या इसके कागज़ कैसे बताओ, ये बताओ वो बताओ, ये कार्ड बताओ वो कार्ड बताओ, नहीं होंगी सरकार में। नो, अरे सरकार के जो चंद नेता बोलो, ये सरकार को मांग करते तो सरकार एक्शन में आती। सरकार बोलती कि नहीं यार, अपना हिंदू बेल्ट है, अपना हिंदुत्ववादी अपने आमदार साहब ये मुतालबे कर रहे, तब जनता ने इनको हिंदुत्व के नाम पे वोट दी, तो ला मुल्ला उनको फिर उनको कार्रवाई करना पड़ती। लेकिन अगर उनसे अपना दोस्ताना ताल्लुकात हो गया तो फिर काहे को होंगी कार्रवाई। और ये जो दोस्ताना ताल्लुकात की शुरुआत जो है तो ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, जिला परिषद, नगर परिषद, ये चुनाव से होंगी, क्योंकि ये चुनाव के अंदर गली गली के अंदर राजनीति की बात होती, और गली गली के अंदर जो है तो राजनीति के अंदर कोई हिंदू मुसलमान की बात ना हो, नफरत की बात ना हो, मंदिर मस्जिद की बात ना हो, विकास की बात हो, विकास की बात हो और विकास की बात हो, तो खुद माहौल सही हो जाता। जब गली के अंदर माहौल सही हो जाएगा तो रोड पे माहौल सही रहेगा, जब रोड पे माहौल सही रहेगा तो शहर का माहौल सही रहेगा, शहर का माहौल सही रहेगा तो पूरे राज्य का माहौल सही रहेगा, राज्य का माहौल सही रहेगा तो देश का माहौल सही रहेगा, जब देश का माहौल सही रहेगा तो क्यों दंगे होंगे और क्यों फिसाद होंगे। आज छोटी मोटी घटना हो भी जाती है तो वहीं के दबाने में सरकार के लिए मुश्किल नहीं है, वहीं की जाका मुर्दा वही गाड़ना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन नहीं, अब मैं इसकी एक मिसाल दूंगा कि हमारे पास औरंगाबाद में संजय केनेकर साहब बीजेपी के आमदार है, एमएलसी है, ठीक है। अभी वो मिर्ज़ापुर में गए, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने भी न्यूज़ कवर किया, तो भाई मालूम पड़ा कि संजय केनेकर साहब जो है तो जो हिंदू वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है, ये है, उन पर मतलब आरोप लगे, आप उनको बचाने का काम कर रहे जैसा जो भी है, वो प्रेस नोट है एसडीपी पार्टी के, मैंने न्यूज़ कवर किया था, ठीक है। अब औरंगाबाद में जो है तो इतने सारे मुसलमान हैं और बहुत से मुसलमानों के संजय केनेकर साहब से अच्छे ताल्लुक आते, तो भाई ज़रा सोचिए ना, अगर हमारे पास के खुले जहन के रोशन ख़ैर के लोग, अगर 20-25 मुसलमान जिम्मेदार लोग अगर संजय केनेकर साहब का ऑफिस क्रांति चौक पे, अगर वहाँ पर जाएंगे, साहब हम आपको इतना मानते हैं साहब, आप अच्छे आदमी है, आप भाजपा के, लेकिन आप फिर भी सेकुलर सोच रखते साहब, और वैजयपुर में जाके आप क्या स्टेटमेंट दे रहे साहब, हमको तकलीफ है साहब, हम आपसे हमको उम्मीद नहीं साहब, आप और करो साहब, आप गृह मंत्री आपके पार्टी के, तो थोड़ा सा वहाँ के मुकामी तौर से हिंदू मुसलमान का टकराव ना हो, जाकर वहाँ मामला ख़त्म हो जाए साहब, इसकी काम करो साहब, हम आपसे गुजारिश करते। तो जाहिर सी बात है संजय केनेकर साहब की बात सुनेंगे, वो भी कहने के सियासी तौर पर शर्मिंदा होंगे कि नहीं यार मुसलमान हमारे पास आ रहे, बड़ापन दे रहे। अब उसमें हो रहा क्या कि भाजपा के लोगों का मसला ये आ गया कि उनका ये मतलब ये सोच बन गई कि मुसलमान हमारे पास आ रहे नहीं, मुसलमान हम पे भरोसा कर रहे नहीं, अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उनके नेता बोलेंगे कि भैया तुम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं यार, तुम मुसलमानों की जो तो फिर विकास की बात कैसी कर रहे हैं, ये मुसलमानों की मतलब उसकी बात कैसी कर रहे हैं। अगर गलती से निकल भी जाए तो वो फिर वो जवाब क्या देती बटेंगे
अगर अपने मुसलमान के लोग जाएंगे, बड़े लेवल पे जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात है एक बातचीत में तो माहौल साजगार नहीं होगा। हाँ, धीरे 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 बात करेंगे। और ये बात जहन में बिठा लो कि सेकुलर पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता है ये भी हिंदू है, शिवसेना के बड़े बड़े नेता है ये भी हिंदू है, राष्ट्रवादी के नेता है ये भी हिंदू है, भाजपा के नेता है ये भी हिंदू है। और कहने के हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदू है तो हिंदू के हिसाब से हर एक के दिल में श्री राम भगवान का जो आदर है, सम्मान है, हर हिंदू के दिल में एक जैसा है। चाहे वो कांग्रेस का हिंदू हो, राष्ट्रवादी का हो, भाजपा का हो, कोई भी हो, या कोई मुसलमान की पार्टी में भी हिंदू है, तो वो ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं मैं मुसलमान की पार्टी में मैं ज़रा कम मानता, ऐसा नहीं बोलेंगे वो। ये मुसलमानों में है कि अल्लाह एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, इसके बाद भी जो तो फटम फट है, तो ये मसला क्या है, वो मसला क्या है, तेरी मस्जिद ये, मेरा मस्जिद ये, हमारे में दिख आता। और जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई उनके बहुत बहुत फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, बहुत जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन जब विकास की बात आती, जब इलेक्शन की बात आती ना, बराबर हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होते और काम करते। अरे मगर यहाँ आपको हिंदू मुसलमान पे जुट करना नहीं है। इन शॉर्ट वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इलेक्शन के अंदर मुसलमान थोड़ा सा परिवर्तन कर ले। जो आपके गली में मोहल्ले पे इन्हें बोला कि भाई हमको भगवे को मतलब गिराना है, फिरका परस्त पार्टी हराना है, तो बोलना बाबा हम कुछ उखाड़ नहीं सकते। वार्ड कितने हैं? अगर मुसलमान की 25 वार्ड भी चुन के आ गए तो कौन से हिसाब से महापौर बन रहा, क्या बन रहा, औरंगाबाद में क्या माहौल चढ़ा राजनीति के अंदर, क्या देख रहे ना आप? तो यहाँ पर हमको कैसे वोट मिलेंगे महानगर पालिका में, आपस में कपड़े फट रहे, सारी बात है। तब बेवकूफ़ बनाने के धंधे करो मत। ये बात करो कि हम चुन के आएंगे तो हमारे आदरणीय आमदार साहब एक कानूनी जो है तो तरीके से चुन के आए हुए है, वो हमारे आदरणीय है, अपने अपने क्षेत्र के आमदार से हम नुमाइंदगी करेंगे और एक अच्छा माहौल हिंदू मुस्लिम एकता का पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का बयान देंगे, इस तरह के प्रचार करेंगे तो वरना आओ, वरना तुम बोलेंगे उसको उखाड़ना है, उसको बिठाना है, तुम्हारा तो हल्का भारी कुछ नहीं होगा। वरना भैया तुम्हारे लेवल पे बराबर सब सेटिंग रहती। लेकिन जो गरीब है ना, जो भंगार वाला, फिर वो जाता बेचारा कहाँ चिकल ठाने में कहीं भी जाता तो वो क्या बोलता, यार क्या बात है यार, पहले लोग पानी पिलाते थे, चाय पिलाते थे, अब आप सामान भी दे रहे, भंगार भी करने नहीं दे रहे, क्या बात है यार, वो धंधा नहीं करने दे रहे, क्या वो ऐसा हो जा रहा, आप धंधा नहीं हो रहा यार, नहीं ले रहे, फिर ऐसा होता। फिर तो मुसलमानों तुम अपने वजूद को खुद बचा सकते और तुमको डंके की चोट पे बोलना पड़ेगा, अच्छे अंदाज से बोलना पड़ेगा, बिठा के बोलना पड़ेगा, चाहे किसी भी वोट हो। मतलब कि मैं ये नहीं बोला किसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ आप, लेकिन बोलना भैया ये इलेक्शन के अंदर हिंदू मुसलमान की बात मत करो, बिल्कुल मत करो। एक तरफ ये मुहिम चलाओ और दूसरी तरफ जो है तो कुछ लोग जो समझदार लोग हैं, बासर रसूख लोग हैं, मियारी लोग हैं, काबिल लोग हैं, सभी मसलक फ़िक्र के उसमें है, कुछ समाजी लोग हैं, मिलके जो है तो शिवसेना के हैं, भाजपा के हैं, राष्ट्रवादी, इनको खुला बोलोगे, साफ बोलना। अब हम किसको हराने या जिताने के वास्ते इलेक्शन में नहीं उतर रहे। आप हमारा प्रचार इस तरह हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अब अगर ये होता है, आपका मेयर बनता है तो साहब हम आपके साथ अगर जाते हैं, आपके वोट अगर हमारे अवामी समाज के कौम के अगर आपको मिलते हैं तो हमारा फ़ायदा क्या। और वो बोले ठीक है, अगर हमको अगर तुम्हारे वार्ड से अगर 700-800 वोट मिल गए और हमारा बंदा चिन के आ गया तो हम 5 साल में हम लिख के देते हैं कि तुम्हारा जो भी विकास के काम रहेंगे तो हम तुम करके देंगे। हमको क्या चाहिए? विकास ही चाहिए, विकास चाहिए ना, विकास चाहिए ना। और भाई अगर हम फ़र्ज़ करो अपना बंदा चुन के आ रहा, वो बड़ा नहीं यार, फंड नहीं कॉर्पोरेशन में, वो आमदार भी अपने नहीं है, खासदार भी अपने नहीं है, फंड लाते थे उसमें पैसा निकल गए, तो फिर वो जीत के हरा के मतलब क्या है? और हमारी दुश्मनी बढ़ गई। फिर बयानों में क्या क्या आ जाता, जज्बात में तो क्या क्या बोल देता, फिर वो भी सुनते हैं, वो भी देखते हैं, उनके कान में भिड़त है नहीं, तो बोलते ऐसा ये है साला, ऐसा ऐसा। फिर बराबर फिर धंधे पे असर आता, कारोबार पे असर आता, फिर शिकायत होती कि लोन नहीं मिले, फिर शिकायत होती कि त्यौहार बार पे हमारी लाइटें क्यों जा रही, फिर शिकायत होती ये हमारा मस्जिद के अजान क्यों आ रही, एक मतलब कानूनी ढंग से शिकायत होती। तब ये शिकायत ये किसके हाथ में रहता? प्रशासन के हाथ में रहता, नेताओं के हाथ में रहता, नेताओं से सरकार बनती, नेताओं से हमारा संबंध अच्छे रहे। हम बोल सकते हैं यार क्या साहब साहब, फिर क्या लगा यार, क्या चढ़ा, हम आपको नेता मानते। तो साहब भी बोलते अरे बबू आप साहेब ज़रा थामा ज़रा। हम अब उनके कोड वर्ड में क्या है तो बराबर बोलते हैं, कानून के दायरे में रह के बराबर काम होता। और अपन बनेंगे अतुल साहब है, जायसवाल साहब, अरे सिरसाट, और तू ऐसा और मैं ऐसा, तो होता जाता कुछ भी नहीं ना। ये इलेक्शन गली का है, 4 गली इलेक्शन में दिल्ली की बात है कहीं को, बम्बई की बात है कहीं को, और बड़े बड़े बात है कहीं को। ये बोल रहे को चुन के आने के बाद ये विकास करेंगे। और सेना महापौर किसका ही बनो, उनके साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से हम जो है तो शहर का विकास करने का तरफ काम करेंगे। आखिर में क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, नहीं राजनीति के अंदर है ना तो इलेक्शन के हद तक बुरा बोलते और बाद में भूल जाते। अरे किसके बाप ने सिखाया यार ये बेवकूफ़ी धंधे? अन्य के इलेक्शन के अंदर बुरा भरा बोल रहे
और बाद में क्या होते हैं, नहीं नहीं वो मिल जाना पड़ता ना। अरे छक मारने को पहले मिल जाओ ना, कहीं बुरा बुरा बोले, उसे लोगों के दिल में गलत 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 में फैल रही ना। जज्बात में कोई एक आदि बंदा हिंदुत्व के बारे में बुरा बोलते रहता, हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में जो नफरत फैल जाती, हज़ार लोग टाले बच जाते। फिर ये लोग भाजी पाले को जाते, धंधे को जाते, धंधे नहीं होते ना, फिर कोई निकाल के देता है क्या? अच्छा अच्छा यार धंधा नहीं हुआ, गेलो 1000 रुपये बोल के। कहीं को धंधे कर रही है, किसके आपने सिखाएंगे? जब इलेक्शन के बाद सब मिलके बोलते हैं ना, बस नहीं अब विकास की बात है, अब हम सबके हैं, सब हमारे हैं, तो पहले जब हमारे बोलो ना। अगर वो आमदार बनने वाले हैं तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, बनना ही बनना है कि मेजोरिटी में वो है। अब इतना खुला खुला देखने के बाद अगर बेवकूफ़ बना धंधे करेंगे और मुसलमान भी बेवकूफ़ बन जाएंगे तो भैया बदनसीबी फिर हमारी। फिर बोमलते बैठो, ये क्या बोमलते बैठो, पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, कचरे वाला नहीं आ रहा, बोमलते बैठो। अच्छा फिर अपनी हैसियत क्या है, अपनी ताकत क्या है? बस वही धरने मोर्चे दिलो, उसको बड़ा बोलते हो, हे अधिकारी चेक करायचे काय, खाली वर मुंडी पाए। अरे क्या है, अरे क्या धंधे ये? अरे जो कमिश्नर आपके सामने तुम खड़े, अब वहाँ पर नारे लगते, खाली वार वार पाए, और फिर केबिन में जाते हैं, फिर अदब से बोलते साहब वो ऐसा है। अरे 1 घंटा पहले बोल रहे थे ये अधिकारी चेक करायचे काय, खाली वार मुंडी पाए, मतलब मुंडी नीचे पैर ऊपर। तुम इतना बुरा बुरा बोल रहे, उसको वो कर रहे, अपमान कर रहे, और फिर जाके सरेंडर बढ़े साहब, फिर अदब से जाके फोटो खिंचा रहे निवेदन। अरे क्या है ये, कौन से अखलाक है ये? अरे ठीक है वो राजनीति चलता है, लेकिन हम मुसलमान है ना, हमारा एक मियार है, हमने तो वो अखलाक पेश करना चाहिए। लोगों ने बोलना कि यार ये कौन सा समाज है यार, ये रोडों पर भी तहजीब से बात करता, कार्यालय में तहजीब से बात करता, स्टेट से तहजीब से बात करता, मया की बात करता, दया की बात करता, मोहब्बत की बात करता, अमन की बात करता है, किसको गाली देता नहीं, किसको तरकीब करता नहीं, किसको बुरा बोलता नहीं। ये कौन से लोग हैं? तो लोगों ने बोला है मुसलमान है। कौन से मुसलमान है? ये इस्लाम को मानने वाले। इसमें एक हमारा जो अखलाक से किरदार थे, यही तो अखलाक थे कि इस्लाम फैला। अब यहाँ तो ऐसा है, नहीं नहीं बोले इलेक्शन बोलना पड़ता, बोले अरे काहे को बोलना पड़ता, काहे को बोलना पड़ता? मत बोलो, डंके चुट बोलो। अगर हमारा महापौर बना हम सबको लेके चलेंगे। अगर गलती से सियासी अगर आंकड़े ऐसे बन के आए कि महापौर नहीं बना तो इंशाअल्लाह हम जो है तो हम यहाँ के जो मुकामी लीडर हैं इनसे मिल के हम काम करेंगे। काहे की दुश्मनी है, काहे की यही, जब विकास की बात कर रहे, कानून से काम कर रहे, संविधान से काम कर रहे, बायलॉज के अंदर रह के काम कर रहे, हाँ वही महापौर बन रहे, वही आमदार है, उनसे हमको लेना पड़ रहा, वही हमको। अगर महानगर पालिका में कौन बुझ बनने वाले, सब वो है, हाँ वहीं से फंड रिलीज होता ना, सरकारी देते ना कि घर से ला के देते। अरे सब उनके हाथ में घुमा फिरा के आ रहा था, फिर एड़े बातें कर रहे कहीं को। और ये बातें मत करो हम टैक्स देते हैं, क्या देते, कितना देते, आबादी के हिसाब से कितना टैक्स जाता। अरे 70-80% जो टैक्स दे रहे वो करोड़ों लाखों की टैक्स दे रहे, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनका कुछ वो नहीं। तो ये गुमराह कुन बातें हैं ना, बंद करो। मैं किसके खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, न किसकी हिमायत में कह रहा हूँ, एक ही दर्द के साथ कह रहा हूँ कि जो मेरे गरीब मुसलमान भाई बहन, जो मजदूर तबके हैं ना, जो उनके कारोबार मुतासिर होते हैं, उनके साथ कहने के जातिवाद की खबरें सुनने में आती हैं, खुले थोले तौर पे आती है कि ठेके छुपे तौर पे आती है, जो नाइंसाफ़ी होती है, तो उसकी वजूहत में ये वजह भी शामिल है। तो मैं चाहता हूँ कि नफ़रतें ख़त्म हो, मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम राजनीति ख़त्म हो और विकास की बात हो, सिर्फ विकास की बात, इसमें फालतू बेकार बात होना ही नहीं। बस यही मकसद से वीडियो बनाया गया था। उम्मीद है कि और महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान के ज़िम्मेदारान एक नई इनकलाबी पहल के साथ एक ऐसा लाहेमल तैयार करेंगे कि इलेक्शन के अंदर ये जहन से, अब ये इलेक्शन से शुरुआत ऐसी करो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, नगर परिषद का हो, जिला परिषद का हो कि महानगर पालिका का हो, कि हमें किसको हराना और जिताने के वास्ते हम जो है तो हमारे वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सबसे पहले विकास की तरफ जाएंगे। अगर कोई उम्मीदवार अगर सेना का है तो बिल्कुल हम सेना के साथ चलेंगे, अगर भाजपा का है तो भाजपा के साथ जाएंगे, अगर राष्ट्रवादी बिल्कुल जाएंगे। हम विकास के नज़रिए से जाएंगे, हम किसको बुरा भला नहीं बोलेंगे और हम जातिवाद के नज़रिए वाले जो भाषण देते हैं उनकी तायद भी नहीं करेंगे, ना उनका समर्थन करेंगे, उनके पीछे जाएंगे। चाहे भी कोई भी पार्टी रहो, कोई भी नेता रहो, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो सिर्फ प्यार की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, उनके साथ जाएंगे। और ये जहन बना के चलो कि इस देश में रहने वाला, चाहे गली का हो, खेड़े का हो, पाड़े का हो, शहर का हो, हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम मुसलमान छोटे भाई हैं। हमको मिलकर चाहे तो गली से लेकर दिल्ली तक माहौल को अच्छा लेके चलना है, विकास की बात करना है, हमारे शहर का विकास करना है, मोहल्ले का विकास करना है, राज्य का विकास करना है, देश का विकास करना है और अपनी भूमिका देना है, ये प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, किरदार से। तो उम्मीद करते हैं और ऐसा लेके चलेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और वही रविश में चलेंगे कि उसको हराना है और उसको डुबाना है, वो डूबते नहीं, इतने बुरे हाल हो जाएंगे कि बोले ना आज तो 10 दिन के बाद पानी आ रहा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसे आएंगे, टेक्निकल आएंगे, लफ्ज़ में गौर करो, टेक्निकल। तुम जाएंगे और साहब 12 दिन के बाद पानी आने वाला था, 15 दिन में पानी नहीं आया। वो बोलते बैठे 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 साहब, बैठो साहब, वो घंटी बजाता, पानी पिलाता, पानी पी पानी पी पानी पी। हाँ साहब कैसा है? वो ना आपने देखेंगे चूहा घुस गया था, वो चूहे ने काट दिया साहब वायर, अब क्या करेंगे? अब क्या करना, कैसा पानी देना? नीचे मुंडी करके बाहर आ जाते।
फिर जोश आता, ओ साहब वैसा होगा वैसा होगा, बैठो बैठो बैठो। वो क्या है ना, आपने वो जैकेट डैम आ रहा ना, वो पानी लीकेज होगा, वो टाँकी ज़रा सा वो पाइप ज़रा फूट गया, तो वो उसके रिपेयरिंग काम चल रहा है। अब क्या करते तुम? क्या अधिकारी को मारते कि झगड़े करते, गल्ला पकड़ते? नहीं, मतलब ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आते फिर। अभी इसका मतलब क्या है, अगर मिल के चलेंगे, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम भी आया, अगर हमारे ताल्लुक अच्छे रहेंगे तो उन्होंने बोलना फिक्र मत करो, कोई धरना मोर्चे की जरूरत नहीं है, 10 टैंकर पानी के बेचते। ये कब होगा? जब हमारे उनसे मरासी अच्छे रहेंगे। तो 10, अगर प्रॉब्लम सच में भी आया है तो हमारे वार्ड के अंदर 10 टैंकर निकालना। महापौर का फोन आना, साहब जाओ फला फला मुस्लिम बस्ती के अंदर कल उनकी ईद है, टैंकर भेजो। खाली फ़ोन के ऊपर काम होना, वो निवेदन दे रहे, खड़े रह रहे, टाइम पास कर रहे। अरे ये कहीं को अच्छा, अगर हम सत्ता में ताकतवर लोगों के साथ अगर बावकार तरीके से उनका दिल जीत के चलेंगे सियासी एतबार से, अपने ईमान की हरारत बचाते हुए, ईमान के तशस्सुस को बचाते हुए, तो बराबर हमारे दोस्त बनेंगे। अरे आम दिनों में 5 साल में बड़े बड़े हिंदू आमदार है, खासदार है, मुसलमानों की शादी में आ रहे, खाना खा रहे, गले मिल रहे, खतनामे मिल रहे, रस्म भी मिल रहे, जुमागी में मिल रहे, बराबर खा रहे पी रहे दे रहे। क्यों? तो बोले वो कैसा है, बोले वो मिलना पड़ता ना, वो कैसा है, बोले वो कैसा है, राज इलेक्शन अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अरे ये क्या बात है, कहे कि अलग चीज़ है, क्या चीज़ है? अरे पब्लिक को मिला दो ना सीधा सीधा। हाँ, खाली 2-4 लोगों का सियासी फ़ायदा हो रहा और हज़ारों लोग पब्लिक मार खा रही है। किसके बाप ने सिखाया राजनीति? उठो मुसलमानों, एक मियार के साथ, एक आज़म के साथ, इनकलाब के साथ। और जो मक्कारी की राजनीति है, जो कोई भी उनको बोलो साफ साफ अल्फाज में कहो कि अब हम मज़ीद हिंदू मुस्लिम की राजनीति पढ़ाना नहीं चाहते, मंदिर मस्जिद की राजनीति पढ़ाना नहीं चाहते। ये गली के इलेक्शन है, ये गली के इलेक्शन में सिर्फ गली की बात होना, गली के मसाइल की बात होना। इसके अंदर ना दिल्ली की बात होना, ना बम्बई की बात होना, ना अमित शाह की बात होना, ना मोदी की बात होना, कोई फालतू बात नहीं होना। हमको सिर्फ विकास की बात होना। तुम जीत के आने के बाद क्या 3-3 मारने वाले, ये बात करो और बात को ख़त्म करो। जीत के आ गए तो आपको जीत मुबारक, हार के सरक जाओ बाजू। मर कोई ऐसा बयान मत दो जिससे कौम खप जाए। बस इतना ही मेरा मैसेज था। ये वीडियो हिंदू और मुस्लिम एकता, सियासी एकता, सियासी ताकत के नज़रिए से बनाया गया था। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप कमेंट्स के अंदर इसके अंदर अपनी भावना व्यक्त करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। देखते रहिए आप बस न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।